जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 18वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी का दोहन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार महाराज पृथु पृथ्वी पर आज क्रोध करते हैं। पृथ्वी जो गौ माता का रूप लेकर उनके सामने उपस्थित हुई थी, उन पर क्रोध करते हैं। अब उससे आगे की कथा श्री मैत्रेय ऋषि जी आज कहने लगे हैं कि हे विदुर जी महाराज, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। महाराज पृथु की स्तुति करने के बाद पृथ्वी ने अपने हृदय में विचार किया है कि महाराज पृथु के क्रोध से बचना चाहिए। अगर ये क्रोध करते हैं तो सबका सर्वनाश हो सकता है। आज डरते डरते पृथ्वी के रूप में जो गाय माता है वह कहने लगी हैं कि हे महाराज पृथु, हे प्रभु, आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे आप ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार तत्व ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्य का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उन उपायों को इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण करता है वह सुगमता से अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय लेता है, सहारा लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। हे राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। हे लोक रक्षक, आप राजा लोगों ने मेरा पालन और मेरा आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए। हे लोकपालक वीर, हे मेरे प्रभु, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट और बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन पात्र और धुने वाले की व्यवस्था कर दीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। हे राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। ये आपके लिए बहुत ही मंगल कारक होगा। हे राजन, मैं फिर से बता रही हूँ कि यदि आप पहले की ही भांति अन्न और फल आदि पैदा करना चाहते हैं तो वेद मंत्रों तथा योगाभ्यास द्वारा मुझे गौ की तरह धोइए। उस दशा में मैंने जिन जिन चीजों को छिपा लिया है उनमें से आप जो जो वस्तुएं चाहेंगे वे सब दूध की तरह मेरे देह से अपने आप प्रकट हो जाएंगी। आज पृथ्वी महारानी महाराज पृथु को ये सब वचन कह रही है। आज पृथ्वी महारानी के इन वचनों को सुनकर, इन प्रिय और हितकारी वचन को सुनकर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को धो लिया। महाराज पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी महाराज के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं आज धो ली हैं। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध आज धो लिया है। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर स्वर्ण में पात्र में अमृत, ओज और शारीरिक बल रूप दूध धो लिया है। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसव रूप दूध धो लिया है। सब गंधर्वों और अप्सराओं ने आज विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध को आज धो लिया है। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अयरमा नाम के पितरेश्वर को वत्स बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक
कव्य रूप दूध को आज दुआ है। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अनिमादि अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को धो लिया है। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मय दानव को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से आज दुआ है। इस सृष्टि में पहले की तरह सब सामग्रियां उपस्थित हो गई हैं। जिस चीज की आवश्यकता थी, जो पहले के समय विद्यमान थी, वो सब वस्तुएं आज दोबारा से पृथ्वी महारानी ने प्रकट कर दी हैं। आज महाराज पृथु के धर्म के बल से दही, दूध और घी की नदियां संसार में बह निकली हैं। रत्न, मोती, सोना, चांदी, तांबा और अन्य धातुओं की खानें उत्पन्न हो गई। कोई भी उस समय दुखी और दरिद्री नहीं रहा। जिस समय अत्याचारी राजा बैन ने अत्याचार करने आरंभ किए थे, उस समय पृथ्वी महारानी ने सब कुछ अपने अंदर छिपा लिया था। आज महाराज पृथु, जो कि भगवान का अवतार है, उनके कहने से, उनके क्रोध में, आज उनके क्रोध से डरकर पृथ्वी महारानी ने सब कुछ आज प्रकट कर दिया है। पृथ्वी महारानी ने स्पष्ट कहा था कि मैंने तो संसार की सब वस्तुओं को आपके ही अर्पण कर दिया है। जब इस संसार में राजा और प्रजा धर्म के ऊपर नहीं चलते हैं, तो अपने आप पृथ्वी सब कुछ अपने अंदर छिपा लेती है। आज की इस कथा में स्पष्ट बताया गया है कि जब राजा और प्रजा पापी अत्याचारी हो जाएंगे, और यहाँ पर तो राजा ही अत्याचारी था। जो बैन राजा था वो अत्याचार की सभी सीमाओं को पार कर गया था, इसलिए सब लोग उससे दुखी हो गए थे। जब पृथ्वी महारानी ने देखा कि पृथ्वी पर सब धर्म कार्य बंद हो गए हैं, कोई भी देवताओं के लिए यज्ञ आदि नहीं करता, तो इसी कारण पृथ्वी महारानी ने सब कुछ अपने अंदर छिपा लिया था। लेकिन आज फिर से धर्मात्मा राजा महाराज पृथु के अवतार लेने के बाद सब कुछ आज प्रकट कर दिया है। आज की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से बड़ा सुंदर भाव मालूम होता है। भगवान ने हम सब मनुष्यों को इस धरती पर भेज दिया है, इस पृथ्वी पर भेज दिया है, तो हम सब का कर्तव्य बनता है कि हम इस पृथ्वी पर, जिस पर हम सदा रहते हैं, इसको प्रसन्न करने के लिए सदा धर्म के मार्ग में चलते रहें। भगवान की भक्ति करना तो वैसा भी हम सब का धर्म बनता है। भगवान की भक्ति करने से हमारे जीवन में सुख, शांति, आनंद आते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन पाकर अगर हम भगवान की भक्ति में लीन नहीं हुए, धर्म के कार्य हमने बंद कर दिए, तो ना जाने कितना हमारे ऊपर बुरा समय आ सकता है। आप सब तो जानते हो, इस कथा को जो आप सुन रहे हो, आप सब ने देखा है, हमने भी देखा है कि कोरोना वायरस जो बीमारी आज हमारे देश में फैली हुई है, अब तो थोड़ी कम हो चुकी है और बिल्कुल भी खत्म हो ही जाएगी। भगवान की कृपा होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब होता किस लिए? कारण एक ही है। इस कथा में यही तो बताया गया है कि जब मनुष्य हद से ज्यादा पाप करने लगे, तो अपने आप भगवान की लीला से कुछ ऐसा होता है कि सब मनुष्यों को थोड़ा समझ में आता है कि अब पाप करने कम कर देने चाहिए। पाप तो कुछ लोग करते हैं, लेकिन पृथ्वी भर के सभी मनुष्यों को उस पाप का फल भुगतना पड़ता है। और यही इस धराधाम पर, इस संसार में हुआ है। संसार का कोई देश इस बीमारी से बच नहीं सका। जब जब मनुष्य इस धरती पर अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेगा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेगा, तब तब प्रकृति कह लो चाहे भगवान कह लो, अपने आप हमारे जीवन में कष्ट भेजते रहेंगे। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति से दूर होते हैं, पापों की तरफ बढ़ते जाते हैं, भगवान की दी हुई अनमोल वस्तुओं का हम नाजायज लाभ उठाते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। कहीं भूचाल आता है, कहीं पर बाढ़ आ रही है, कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है। ये सब कुछ मनुष्यों के पाप कर्म का ही फल होता है। आज से 30-40 साल पहले आप देख लीजिए कि कितने पक्षी नजर आते थे, कितनी सुंदर चिड़िया नजर आती थी और बड़े रंग बिरंगे पक्षी नजर आते थे। लेकिन आज मोबाइल ने ऐसे रंग दिखाए हैं कि सब कुछ आज कम होना आरंभ हो गया है। कुछ तो पक्षी ऐसे हैं जो दिखाई ही नहीं देते, कुछ दिखाई देते भी हैं तो बड़ी कम मात्रा में नजर आते हैं। यही तो बात है कि मनुष्य तरक्की तो करता है, लेकिन कई बार वो तरक्की सर्वनाश की ओर लेकर जा सकती है। ये बात मन में विचार करनी चाहिए। तो हम और आप सब लोगों को तो यही चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति की तरफ चलना है। भगवान सब कुछ कर सकते हैं। जो हमने पाप कर्म किए, जो अन्य लोगों ने पाप कर्म किए, उसका फल तो कई बार सारे मानवों को भुगतना पड़ सकता है। और यही बार बार होता है। कहीं पर बाढ़ आती है, कहीं भूचाल आते हैं,
थोड़ा सा सोच विचार करके देखिए कि आज से 2 साल पहले संसार में किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे इस संसार में कोई ऐसी बीमारी आएगी जो 6-6 महीने, 8-8 महीने, 1-1 साल सबको घर में बंद करने के लिए मजबूर कर देगी। सब काम धंधे बंद हो जाएंगे। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई बीमारी आएगी, लेकिन आ गई। कोई सोचता नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन इस कलयुग में कुछ भी हो सकता है। हम सब ने अपने जीवन के रहने के सहने के ढंग बदल लिए हैं। हम लोग और आप लोग तो कथा सुन रहे हैं, हम अपने जीवन में हम भी और आप भी कुछ पाप करते होंगे। तो थोड़ा सा विचार करके देखिए कि हम कथा सुन रहे हैं, हम और आप कथा सुन रहे हैं, हम धर्म का पालन करते हैं, फिर भी हमसे पाप कर्म जाने अनजाने में बन जाते हैं। कुछ पाप हम जानबूझकर कर लेते हैं, बाद में पछताते होंगे, वो अलग बात है। कुछ पाप ना समझी में हो जाते हैं, वो भी अलग बात है। लेकिन यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है कि हम धर्म पर चलते हैं फिर भी पाप बनते हैं। तो उन लोगों के बारे में सोचिए जरा, जो भगवान को कुछ मानते ही नहीं है, भगवान को कुछ समझते ही नहीं है, धर्म के बारे में जिनको जानकारी है ही नहीं, जो धर्म के ऊपर चलना चाहते ही नहीं है, जिनको धर्म के बारे में, भगवान के बारे में, संत महात्मा सत्संग कथा के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है और ना कुछ वो मालूम करना चाहते हैं। तो वो कितने पाप कर्म करते होंगे। उन सब के पाप कर्मों का जब इकट्ठा फल होता है तो धरती पर ना जाने कैसी प्रलय आ जाती है। तो यही जो कोरोना वायरस है, ये भी उसी का स्वरूप है। प्रलय ही इसको कहा जा सकता है। प्रलय के समय तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, लेकिन ये प्रलय का भगवान ने एक छोटा सा नमूना दिखाया है। भगवान ने हल्का सा समझाया है कि हे इंसान, थोड़ा सा समझा, थोड़ा सा बुद्धि से काम ले ले, पाप करने बंद कर दे, थोड़ा सा अपने जीवन को सुधार ले, नहीं तो ऐसी बीमारियां फिर से आ सकती हैं। इससे भयंकर बीमारियां फिर से आ सकती हैं। असल में जो ज्ञानवान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो तो यही सोचते हैं कि ये बीमारी क्यों आई। उनको यही समझ में आएगा कि पाप कर्म इस धरती पर बढ़ रहे हैं, इसी कारण ये सब कुछ होता है। जो संसार में तरह तरह की विपदाएं आती हैं, वो सब हम और आप सब के किए हुए कर्मों का ही फल है। संभव है कि हम और आपने इतने बुरे कर्म ना किए हो, क्योंकि हम और आप भगवान की भक्ति में थोड़ा सा तो लगे हुए हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति नहीं करते, वो कितने पाप कर्म करते होंगे, उसको आप रोज टीवी चैनल पर और अखबारों में देखते ही हैं। जैसे जैसे लोग पाप कर्म करते हैं, उन सब का फल सबको बाद में भोगना पड़ता है। पाप कुछ लोग करते हैं, लेकिन पूरे संसार को उस पाप कर्म की सजा मिल जाती है। और इस बार तो हमने और आप सबने देखा है कि कुछ लोगों के किए गए भयंकर पाप कर्मों की सजा पूरे संसार को भुगतनी पड़ गई है। कोरोना वायरस कुछ लोगों के पाप कर्मों की सजा का ही फल है। धर्म तो यही कहता है। ये तो हो गई धर्म की बात, लेकिन दूसरी ओर जो डॉक्टर हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो कोरोना वायरस की जड़ को देखना चाह रहे हैं कि ये बीमारी कहां से आई है, किस तरह से ये बीमारी आई है और कैसे इसको रोका जा सकता है। वो अपना काम कर रहे हैं, डॉक्टर और वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं। और अब तो इंजेक्शन बन गया इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन आप इस बात को बारीकी से देखिए, चाहे आप दूसरी तरह से सोच के देखिए कि एक कोरोना वायरस नाम की बीमारी इस संसार में आई है। पूरे संसार के वैज्ञानिक 1 साल में कुछ समझ नहीं पाए कि वास्तव में इस बीमारी की जड़ है क्या। ठाकुर जी जो संसार को चलाने वाले हैं, वो सब कुछ जानते हैं। भगवान को आज सबने मान लिया है। बड़े बड़े वैज्ञानिक फेल हो गए, 1 साल में उनको कुछ समझ नहीं आया कि वास्तव में ये बीमारी है क्या, कहां से पैदा हुई है। विज्ञान आज फेल हो गया है। हाँ, ये बात और है कि इस बीमारी का कुछ हल आज डॉक्टरों ने और वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। लेकिन इसमें भी भगवान की लीला देखिए, भगवान का चमत्कार देखिए कि धर्म कहां पर सबसे ऊपर बैठता है। धर्म की आप कृपा देखिए, भगवान की कृपा देखिए। पूरे विश्व में केवल हिंदुस्तान में, हमारे भारतवर्ष में भगवान को सबसे ज्यादा माना जाता है। हम सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं, सब लोग भगवान की भक्ति करते हैं। और इसी भक्ति का ये परिणाम है कि हमारे भारतवर्ष में कोरोना वायरस के जो मेन इंजेक्शन है, इसका आविष्कार हुआ है। सबसे ज्यादा विश्व में कोरोना वायरस को रोकथाम के लिए जो इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं, हमारे भारत से सप्लाई हो रहे हैं। हमारे भारतवर्ष से सभी देशों को इंजेक्शन जाएंगे, यही आप सबको मालूम है। हो सकता है कि विश्व के अन्य देशों में भी इसके लिए इंजेक्शन बने हो, लेकिन भारतवर्ष में जो इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं, वो अब तक के समाचारों के हिसाब से सबसे ज्यादा बनाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सोच कर देखिए, ये किसकी कृपा से संभव हो रहा है। ये भगवान जी की कृपा से संभव हुआ है। भगवान अगर ना चाहते तो कोरोना वायरस की बीमारी का इलाज अब तक भी नहीं मिल सकता था, लेकिन ठाकुर जी ने कृपा की है।
ठाकुर जी ने हल्का सा समझाया कि अभी भी संभल जाओ, अभी भी धर्म की राह में चल लो, पाप कर्म करना बंद कर दो, तभी तुम्हारा जीवन सफल हो पाएगा, तभी बीमारियों से बच पाओगे। भगवान तो किसी न किसी तरीके से समझाते हैं, चाहे आप भगवान कह लो, चाहे आप प्रकृति कह लो, नेचर कह लो, वास्तव में प्रकृति भी तो भगवान की ही बनाई हुई है, इसलिए भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। मनुष्य जो कुछ पाप कर्म करता है उसका फल आगे आता ही है, और जो हम भक्ति का काम करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, उसका फल भी आगे आता ही है। भगवान के दो भक्त चाहें तो पूरे संसार को बचा सकते हैं। ना जाने किन भक्तों की भक्ति रंग लाई होगी कि जिसे इस बीमारी को रोक लिया है, इस बीमारी को रोका जा रहा है। तो भगवान जी की भक्ति से सब कुछ संभव हो सकता है, लेकिन बुद्धिमानी इसी में है कि हम सब भगवान की भक्ति में सदा लीन रहें। भगवान की भक्ति में जो लीन रहता है उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। तो आज श्रीमद् भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के इस 18वें अध्याय की कथा को आपने सुना, कथा से अलग कुछ बातें आपको बताई, इससे भी भगवान से प्यार बढ़ता है। संसार की बातों को सुनकर जो भगवान से संबंधित हो, अगर उन बातों को सुनेंगे तब भी ज्ञान बढ़ेगा, भगवान की कृपा होगी। भगवान तो यही चाहते हैं कि किसी तरह से मनुष्य मेरी ओर लग जाए, मेरी भक्ति करे। तो जो आज आप सबने सुना, इससे भी भगवान की कृपा का अनुभव किया जा सकता है। तो इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मंदिर बंसीवाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।